अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। सोनीपत से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां युवती पर युवक ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दरअसल ये दोनों लिव इन में बताए जा रहे थे और ये भी कहा जा रहा है कि वे प्रगति और राहुल लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और प्रगति गर्भवती भी थी। कुछ बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद राहुल ने प्रगति पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद प्रगति की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रगति को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है और पुलिस ने प्रगति के बयान पर युवक राहुल और उसकी मां के खिलाफ हत्या प्रयास का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। तो सोनीपत का ये पूरा मामला है। सोनीपत से ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ युवती पर युवक ने पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दी, मामूली कहासुनी के बाद। इतला आई थी कि ऐसे प्रगति जो है ना वो बर्न केस में दाखिल है, कार्रवाई करेगी। इतला पर मैं मरेला पहुंचा। मरेला जाकर मालूम हुआ कि वो सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में रेफर हो गई है। वहाँ सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली पहुंचा। वहाँ से प्रगति का उसकी माँ की हालत में बयान हासिल किया, जिसने बतलाया कि उसके पति राहुल ने इसके ऊपर तेल डालकर आग लगा, कपड़ों में आग लगा दी, जिससे वो दवाई व्यवस्था में इलाज के दौरान देर इलाज है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और अब बात करते हैं हिमाचल की। सीएम जयराम ठाकुर ने अपने बागी विधायक अनिल शर्मा को पुरानी बातें भुलाकर फिर से साथ चलने की ऑफर दी है। सीएम बनने के बाद सोमवार को जयराम ठाकुर पहली बार सदन विधानसभा क्षेत्र में कोटली के अधिकार दौरे पर आए थे। बता दें कि कोटली में अनिल शर्मा को पुश्तैनी घर है और इसे इनके परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। जयराम ठाकुर ने कोटली बस स्टैंड पर अपने संबोधन में कहा कि जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके लिए वो ना तो खुद को और ना ही अनिल शर्मा को दोषी मानते हैं। शायद नियति में ही ऐसा लिखा था और उसके तहत ही सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा, ना आप बुरा मानो ना हम बुरा मानेंगे, अब फिर से साथ चलकर काम करते हैं। बता दें कि इससे पहले अनिल शर्मा ने अपने संबोधन में उनके क्षेत्र में हुए उद्घाटनों और शिलान्यासों की पट्टिकाओं पर उनका नाम ना होने को लेकर नाराजगी जताई थी। और भाई अनिल शर्मा जी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमने अपनी ओर से कम आप हमें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इसका भगवान साक्षी है। लेकिन फिर भी अलग तरह की परिस्थितियां, शायद कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, कई बार आदमी के हाथ में चीजें नहीं रह जाती हैं और इसलिए जो भाग्य को मंजूर था शायद वही उस तरह से हुआ। मैं इनको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि भाग्य में प्रारब्ध में शायद ऐसे ही लिखा था, ऐसे ही होना था। लेकिन फिर भी दौर आया, ऐसा दौर शायद राजनीति में आता रहता है। इसलिए ना आप बुरा मानो ना हम बुरा माने। मेरे बेटे ने चुनाव लड़ा तो मैं बिल्कुल कमजोर और मेरी सेहत बिल्कुल गिर गई थी। लोगों ने कहा क्या हुआ, मुझे बहुत एक मन की एक ऐसी पीड़ा थी जिसका मैं बयान नहीं कर सकता था। परंतु उसके बाद मेरे मन में एक बात आई कि इंसान जो मर्जी कर ले, ऊपर वाला बैठा है, जो करना हो वो करेगा। मैं इसी के साथ इसी प्रयास में रहा कि लोगों के बीच में जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा। रास्ता भी लोग तय करेंगे और रास्ता यदि जो लोग तय करेंगे, अनिल शर्मा अपनी बात कह सकता हूं, मैं परिवार की बात नहीं कह सकता, अपनी बात कह सकता कि मैं आपके रास्ते पे चलूंगा, आप जहां कहेंगे वहां चलूंगा। और अब बात करते हैं टोक्यो की, जहां सोमवार को भारत के लिए एक और खुशखबरी आई। भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक्स में देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता। सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो की F64 स्पर्धा के फाइनल में 3 थ्रो में 3 बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। इसके साथ ही सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत का दूसरा और एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीता। सुमित के शानदार प्रदर्शन के लिए हरियाणा सरकार ने सुमित को 6 करोड़ और रजत पदक जीतने पर योगेश कथुनिया को 4 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। दोनों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो इससे पहले अवनी लेखर ने जो देश के लिए पहला गोल्ड जीता 10 मीटर की एयर राइफल शूटिंग में, और अब दूसरा गोल्ड जीता है पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने।
सवालों की बात करते हैं जो कोरोना काल में कई लोगों के मन में आए कि क्या सैनिटाइजर हानिकारक है, क्या टीका आपके डीएनए को प्रभावित करता है और क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 संक्रमित कर सकता है। अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो आपके फोन पर इनका जवाब मिलेगा। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपके जवाब आपको तुरंत हासिल हो जाएंगे। तो कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो देश में कोरोना के केस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि मास्क जरूर पहने। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। तो आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे।